नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, वो भी क्लास 11th के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं और टीचर के द्वारा जो नंबर जो है चेक करके वो अपलोड कर दिया गया है और 2-1 दिन में यानी कि बहुत जल्द ही आपके क्या है रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि रिजल्ट आपके कैसे बनने वाले हैं, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, इन सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के जो क्वेश्चन भी होंगे उसके भी हम आंसर यहाँ पर देंगे। लास्ट में एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रिजल्ट कैसे बनते हैं। ये क्लास 8, 9, 11 के लिए है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए, ठीक है। तो जो आपके रिजल्ट बनने वाले हैं वो मिड टर्म एग्ज़ाम को मिलाकर और एनुअल एग्ज़ाम को मिलाकर, साथ ही साथ इंटरनल जो असेसमेंट है उसको मिलाकर आपके रिजल्ट क्या है प्रिपेयर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके जो मिड टर्म में आपके मान लीजिए 80 नंबर का अगर पेपर आपका है मिड टर्म में आपका, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके कितने 30 नंबर में, ठीक है। अगर आपका एनुअल एग्ज़ाम है 80 नंबर का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके 50 नंबर में। और टीचर्स के द्वारा आपको इंटरनल असेसमेंट आपको 20 नंबर के दिए जाएंगे, जो आपके यूटी या आपके अटेंडेंस के लिए सब ऐड करके आपको 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट नंबर आपको टोटल किया जाएगा यानी कि 30, 50 और ये 20, यानी कि टोटल 100 नंबर के आपके ये नंबर हो जाएंगे। अब 100 में से आप कितने मिलते हैं आपको उस हिसाब से है। अगर मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट आपका 70 नंबर का होगा, तो वह कन्वर्ट हो जाएगा 30 नंबर में। एनुअल एग्जाम में अगर 70 नंबर का है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 50 में, ठीक है। तो ये आपके 30 और ये आपके 50 कितने होंगे, 50, 30, 80, ये आपके इंटरनल 20। तो इस तरीके से भी आपके क्या है 100 नंबर यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पासिंग क्राइटेरिया को देखते हैं क्या कहा जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्लास 11th के लिए है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में आपको साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 5 मेन सब्जेक्ट में क्या पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि एनुअल एग्ज़ाम में आपको क्या है कि 25% मार्क्स लेने बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम में अगर 80 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर चाहिए, 70 नंबर का पेपर है तो 18 नंबर ज़रूरी है, अगर 60 नंबर का पेपर है तो 15 नंबर ज़रूरी है, अब 50 नंबर का है तो 13 नंबर, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर, तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे कि जो आपके सब्जेक्ट है ना वो थ्योरी पार्ट में क्या करना है कि आपको 33% नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 33 नंबर किस में लेना ज़रूरी है, मिड टर्म एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही मेन है, क्योंकि 9th में क्या था कि ओवरऑल 33 था, लेकिन यहाँ पर क्या है क्लास 11th में मिड टर्म एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम दोनों मिलाकर आपको 33% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है पास होने के लिए, ठीक है। एक तो कहा जा रहा है कि एनुअल एग्जाम में 25% चाहिए और दूसरा आपका क्या है मिड टर्म और एग्जाम एनुअल एग्जाम मिलाकर क्या 33% आपको लाने, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कि ओवरऑल 33% आपको चाहिए, ठीक है। ये भी ज़रूरी है, 100 में से 33 होने चाहिए। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में आपको यही कहा जा रहा है कि ए स्टूडेंट मस्ट स्कोर, यानी कि अगर 80 नंबर का है तो 27 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। और 70 में से आपको 23 चाहिए और आपको 60 में से क्या है 20 चाहिए। मार्क्स क्या है थ्योरी में आपके, ठीक है, मिड टर्म और एनुअल एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से आप देख लेंगे क्या कहा जा रहा है इसमें चौथे पॉइंट में यहाँ पर कि आपके क्या थ्योरी में चाहे मिड टर्म और एनुअल मिला के क्या है आपको 80 में से 27 चाहिए और 70 में से 23 और 60 में से आपको क्या है 20 अंक लेने अनिवार्य हैं, ठीक है ना, ये आपसे कहा जा रहा है। अब पाँचवें पॉइंट में आप देखेंगे कि ओवरऑल आपको क्या 33% मार्क्स आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, 100 में से 33 नंबर। 6 पॉइंट में कहा जा रहा है कि ए स्टूडेंट मस्ट पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेट, ठीक है।
अब देखिए आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में क्या अलग अलग पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपसे कहा जा रहा था। ये सारे पॉइंट को एक बार अच्छे से और भी देख लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी अगर डाउट होगा तो आप यहाँ से समझ लेंगे देख के, ठीक है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इतना ये समझ लीजिए कि आपको क्या है, एनुअल एग्जाम में आपको 25% जरूर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में आप ये समझ लीजिए कि आपको मिड टर्म और एनुअल एग्जाम मिला के आपको 33% जरूर चाहिए, ठीक है। जैसे अगर टोटल मिला के अगर आप 70 होता है, ठीक है, 70 होता है तो आपको 23 चाहिए, 60 होता है तो आपको कितने 20 चाहिए, 80 होता है तो 27 चाहिए टोटल पास होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेस मार्क की बात करते हैं तो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो मैक्सिमम आपको कितने ग्रेस मार्क मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 10 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना आप। और जो मैक्सिमम आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे वो एक सब्जेक्ट में क्या 5 नंबर। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में अगर आप 7 नंबर आपके कम हो रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे, अधिकतम आपको क्या है 5 नंबर ही मिलेंगे एक सब्जेक्ट में, और टोटल आपके ग्रेस मार्क कितने 10 नंबर मिलेंगे। देखिए इसी के साथ एक पॉइंट और भी कहा गया कि ग्रेस मार्क उन्हीं को मिलेंगे, ठीक है, जो एनुअल एग्जाम में क्या है 80 में से यानी कि 20 नंबर लेकर आया है, यानी कि जो 25% नंबर लेकर आए एनुअल एग्जाम में उसी को ग्रेस मार्क मिलेंगे। जो 70 में से 18 लेकर आया है, जो 60 में से 15 लेकर आया है, और जो 50 में से 13 लेकर आया है उसी को ग्रेस मार्क मिलेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट में आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेस मार्क्स जिसको मिले हैं वो प्राप्त हुआ, यानी कि मिले हुए स्टूडेंट को क्या है वो प्रमोटेड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिसको ग्रेस मार्क मिला है उसके आगे प्रमोटेड लिखा मिलेगा, ठीक है, वो प्रमोटेड होगा, यानी कि कुछ ग्रेस मार्क मिलके वो पास होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो कंपार्टमेंट आपके एग्जाम है ना, री एग्जाम कंपार्टमेंट किसका होगा, कंपार्टमेंट इज क्या है अलाउ फॉर मैक्सिमम एक सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर बहुत ही वो कहा जा रहा है कि अगर अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आएगी, लेकिन अगर एक की जगह पर अगर कहीं आप 2 सब्जेक्ट में अगर आपका आ गया तो आप फेल माने जाएंगे। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है ना कंपार्टमेंट केवल एक ही विषय में ही दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कंपार्टमेंट में पास होने के लिए छात्र को क्या है 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि देखिए जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट जिनका आता है उनको अब क्या है 33% नंबर लाना जरूरी हो जाता है। यानी अगर 80 नंबर का पेपर होगा तो 27 लाने होंगे, 70 नंबर के पेपर में 23, और 60 नंबर के पेपर में 20 नंबर, और 50 नंबर के पेपर में 17 नंबर लाना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर उन्हें केवल जो है कंपार्टमेंट के एग्जाम से देखा जाएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आप ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी स्टूडेंट क्या है कंपार्टमेंट यानी कि री एग्जाम में अगर पास नहीं होता है तो वह स्टूडेंट क्या है कि क्लास 11th में रिपीट करेगा अगले सेशन में। अगर जो फेल हो जाता है तो वो उसी क्लास में दोबारा से पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप पास प्रमोशन पॉलिसी को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, आप पासिंग क्राइटेरिया को भी समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल क्लास 11th के लिए है। ये मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है या स्टूडेंट है। यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम के टोटल नंबर है, ये मिड टर्म के कन्वर्ट नंबर है, ये एनुअल एग्जाम है, ये एनुअल एग्जाम के कन्वर्ट नंबर है, ये इंटरनल आपके असेसमेंट के नंबर है, ये टोटल नंबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके मिड टर्म एग्जाम में 80 में से 11 मिल गया, ये कन्वर्ट होकर 30 में से 4 हो गया, ठीक है। और एनुअल एग्जाम में 80 में से 7 मिल गया, ये कन्वर्ट होकर 4 नंबर मिल गया 50 में से, और इंटरनल नंबर आपके 15 मिल गए। तो जब यहाँ पर हम टोटल करेंगे कन्वर्ट नंबर, ठीक है, 4 और 4 ये आप 15, तो टोटल आपके 23 नंबर हो जाएंगे। तो यह स्टूडेंट क्या कंपार्टमेंट इसकी आ जाएगी अगर एक में होगा तो, ठीक है। इसी प्रकार से कोई स्टूडेंट ने अगर 80 में से 49 पाया है मीटर में तो कन्वर्ट होकर 18 हो जाएगा 30 में। 80 में से अगर 39 पाया है तो 50 में कन्वर्ट 24 हो जाएगा।
इंटरनल 16 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट को जो नंबर आप ऐड करेंगे तो टोटल 58 हो जाएगा, ये सेपरेट पास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट, केवल ये समझाने के लिए आपको बनाया गया है, ठीक है, कि अगर 80 में से किसी को 49 मिल गया, ठीक है, तो ये 30 में कन्वर्ट होगा, 18 मिल जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर 18 मिल गया 80 में से कन्वर्ट होके इसको 11 मिलेगा, और इंटरनल मिल गया इसको 10। जब टोटल करेंगे 18, 11 और फिर 10 करेंगे तो ये 39 हो गया। तो आप ये मत समझना कि ये स्टूडेंट ये पास हो गया, क्योंकि ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि इसको क्या है, इंटरनल आपके है ये, इसको 80 नहीं मिला है। आपको क्या है, ये दोनों आपको क्या है देखना है कि यह क्या है 33% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी क्राइटेरिया देखना है। ठीक है ना, आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है 20 नंबर नहीं आए स्टूडेंट के। ठीक है, और अगले में देखेंगे 27 नंबर मिले हैं 80 में से, तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया। एनुअल एग्जाम में 24 में से ये 15 नंबर में कन्वर्ट हो गया 50 में से। फिर इंटरनल यहाँ पर टीचर के द्वारा 14 नंबर मिले, तो 10, 15 और 14 को जब आप ऐड करेंगे तो 39 मिल गया। तो आपको लग रहा होगा कि स्टूडेंट सेपरेट पास हो गया, लेकिन सेपरेट पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये मिड टर्म आपके एनुअल एग्जाम दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके कितने नंबर हो रहे हैं, 25 नंबर हो रहे हैं। कितने में से, आउट ऑफ 80 में से ये हो रहे हैं। तो 80 में से 25 नंबर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि 27 चाहिए पास के लिए। तो इसके क्या है 27 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो यहाँ पर इसके 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो उस 2 नंबर के लिए क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उसको पास हो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है मस्ट में कि भाई एनुअल एग्जाम में 25% चाहिए, और टोटल क्या है मिड टर्म और एनुअल मिला के 33% चाहिए पास होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बारीकी से। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में समय बहुत लगा है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।